बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करनी है। 3.1 का हम क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर नोटेशंस। वो कह रहे हैं कि आपको कुछ सेट्स दे दिए कि आपने इनको बिल्डर नोटेशन में लिखना है। ठीक है, बिल्डर नोटेशन किस तरह के होते हैं, ये जिस तरह क्वेश्चन 2 दिया हुआ है ये बिल्डर नोटेशन में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इनको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है हमारे पास, सबसे पहले हम करेंगे ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद x सच दैट x, ये जो x है और ये जो लाइन है ये करती है रिप्रेजेंट, ये वाली लाइन इसको बोलते हैं सच दैट। ठीक है, इस लाइन को क्या बोलते हैं, x सच दैट। ठीक है, x सच दैट x, ये हर क्वेश्चन में हम ये चीज़ लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये देखना है कि ये जो नंबर्स हैं 1 4 9 16 25 36 सोन 484 तक गया है, ये हमारे पास नंबर्स हैं। ठीक है, क्या है हमारे पास, नंबर्स हैं। तो हम इनको किससे शो करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे n से। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो ये नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स किस तरह है, गौर से देखें तो ये है किसी ना किसी का स्क्वायर है। जैसे 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, ये किसी ना किसी का स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर 9 है। ठीक है, इसी तरह 4 का स्क्वायर 16 है, यानी ये किसी ना किसी, 5 का स्क्वायर 25 है, चलते जाएं, ये किसी ना किसी का स्क्वायर है। यहाँ पे हम इक्वल डाल लेंगे और ये स्क्वायर, ये सारे नंबर्स हैं, इनको n से रिप्रेजेंट किया और ये स्क्वायर्स हैं सबके, तो इसलिए हमने यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, उसके बाद हम लगाएंगे कोमा। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, नंबर्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ये नंबर है n, जो स्मॉल n है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर्स को, ये इसको बोलते हैं, इस साइन को यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, बिलोंग्स टू। इस साइन को क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। ठीक है, तो ये जो कैपिटल n है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नेचुरल नंबर्स को। ठीक है, x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर कोमा नंबर्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको मज़ीद इन नंबर्स को डिस्क्राइब करना है, तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ। क्या है, फॉर एग्जांपल हमने 1 2 3 10 तक डिस्क्राइब करना है। ठीक है, इनका बिटवीन्स देखने हैं ना, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए लेस देन एन से लेस देन, लेस देन एन लेस देन। ठीक है, यानी कि ये बिटवीन वाले नंबर्स को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोमा, हमने 1 से लेके 484 के बिटवीन्स का नंबर फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेस देन एन लेस देन। ठीक है, अब हमने फाइंड किन किन के दरमियान में करने हैं, 1 स्टार्टेड में हमारे पास ये वाला 1 ना आ रहा है ना, ये वाला 1 लिखेंगे, यानी 1 का स्क्वायर 1 था तो 1 आ गया। अब 484 किसका स्क्वायर है ये हम देखते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 21 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 जा 1 1 2 जा 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4 1 2 2 4 और ये हमारे पास आ रहा है 444 आ रहा है, 441 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह 22 को 22 से करके देख लेते हैं, 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 2 जा 4 4 8 4, यानी 22 का स्क्वायर लें तो 484 हमारे पास आ रहा है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर से बता देती हूँ, ब्रैकेट x सच दैट x सब में यूज़ होगा। उसके बाद ये नंबर्स जो हैं इनको रिप्रेजेंट किया जाता है n से। ये स्क्वायर क्यों यूज़ हुआ है, क्योंकि ये नंबर्स जो हैं, ये लेटर्स जो हैं, ये किसी ना किसी का स्क्वायर्स हैं, सो दैट्स वाई हमने यहाँ पे स्क्वायर यूज़ किया। उसके बाद है कोमा, उसके बाद ये नंबर्स कौन से हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, नेचुरल नंबर्स हैं, तो इनको हमने, ये नंबर्स जो हैं बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर से। फिर कोमा, अब हमने इनका बिटवीन फाइंड करना था, तो उसमें हमने क्या किया, नंबर्स लेस देन, राइट पे भी लेफ्ट पे भी। ठीक है,
बिटवीन फाइंड करने के लिए जो स्टार्टेड है इसका 1 था, 1 लिख दिया, और ये 484 का स्केयर क्या आ रहा है 22 आ रहा है। ये भी हमने 1 भी जो है वो स्केयर के लिए, जैसे 1 का स्केयर लिया था तो 1 आया, तो हमने ये वाला लिया है नंबर, ठीक है। ये 1 यहाँ लिखा और 22 का स्केयर लें तो 484 आ रहा है, तो ब्रैकेट क्लोज होगी। यही हमारा क्वेश्चन 1 का आंसर है। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, ब्रैकेट x सच दैट x सब में यूज होगा, ठीक है। x सच दैट x इज इक्वल टू, देखें 2 4 8 16 कंटिन्यू टू 56 तक, ठीक है। अब देखिए 1 का स्केयर लें तो हमारे पास आ रहा है 2, 1 आ रहा है, ठीक है। देखें 2 का लेंगे 1, 2 आएगा, 2 का 2 लेंगे तो हमारे पास आएगा 4, 2 का 3 लेंगे तो हमारे पास आएगा 8, ठीक है। 2 का 4 ले रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 16, ऐसी है। 2 का हम 5 ले रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, 5 लिए तो हमारे पास आ रहा है 32, 2 की पावर 6 ली तो हमारे पास आ रहा है 64, 2 की पावर 7 लेंगे तो हमारे पास आ रहा है, 2 की पावर 7 ली तो हमारे पास आया 128, अब 2 की पावर हम ले रहे हैं 8 तो हमारे पास आ रहा है 256, ठीक है। हमारे पास देखिए फिक्स क्या है, ये रहने दें, फिक्स हमारे पास क्या आ रहा है 2 आ रहा है ना, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2, और देखें चेंज हो रहे हैं, ये पावर जो है चेंज होती जा रही है ना, तो इनको हम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर हमारे चेंज हो रहे हैं, तो 2 के ऊपर हम क्या कर देंगे n, ठीक है। ओके, अब हमने क्या करना है, अगेन ये नेचुरल नंबर है, नंबर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड ये जो सिंबल है बेशक आप यहाँ पे भी, जहाँ मैंने कोमा यूज़ किया यहाँ पे भी आप एंड यूज़ कर लो या कोमा यूज़ कर लो, एंड यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। इस सिंबल को हम कहते हैं, जो उल्टा वी है इसको बोलते हैं एंड, ये ठीक है, एंड को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद क्या करेंगे, नेचुरल नंबर बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इनके इन बिटवीन फाइंड करना है, तो इन बिटवीन फाइंड करने के लिए मैंने अभी आपको बताया था क्वेश्चन 1 में कि हम क्या करते हैं लेस देन एन लेस देन, ठीक है। तो स्टार्टर हमारा क्या था कि हमने क्या लिया, नंबर्स को हमने डिस्क्राइब करना है ना, इसको डिस्क्राइब करना है ना, तो हम इसका स्टार्टर क्या नंबर है हमारे पास 1 है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे 1, ठीक है। तो ये कहाँ तक जा रहा है, 8 तक जा रहा है ना, 256, 2 की पावर 8 लें तो 256 आता है, तो यहाँ पे 8 आ गया, ये हमारी ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ब्रैकेट ओपन, x सच दैट x, ये 2 हमारा फिक्स आ रहा था, यहाँ पे 2 की पावर्स चेंज होती जा रही थी, लेकिन 2 हमारा फिक्स था, सो दैट्स वाई हमने यहाँ पे 2 लिया, और यहाँ पे जो नंबर्स चेंज हो रहे थे उनको हमने n से रिप्रेजेंट कर दिया, कॉमा नंबर्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स, यहाँ पे हमने ऊपर कॉमा यूज़ किया था, यहाँ पे हमने एंड का साइन यूज़ कर लिया है। अब हमने इन बिटवीन्स यानी नंबर्स को डिस्क्राइब करना था, तो उसका इन बिटवीन सर्च करने थे, फाइंड आउट करने थे, तो हमने क्या किया लेस देन एन लेस देन, ठीक है। तो हमने स्टार्टेड क्या लिया, हमारा नंबर फर्स्ट नंबर क्या आ रहा था 1 आ रहा था, हमने यहाँ पे 1 कर लिया, और ये कहाँ तक गया था, ये गया था 8 तक, तो हमने यहाँ पे 8 ले लिया और ब्रैकेट क्लोज। यही हमारा क्वेश्चन 2 का आंसर है। हमारे पास ब्रैकेट 0 कोमा +-1 +-2 सो ऑन, और ये हमारे पास अवेलेबल है +-1000 तक। अभी देखिए हम क्या करेंगे, ब्रैकेट x सच दैट x, ठीक है। ये जो प्लस माइनस वाले नंबर्स होते हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे, ये देखें ये सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, ये वाले, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स, इसमें 0 1 2, ठीक है, प्लस माइनस भी साथ है, तो रिप्रेजेंट किससे करते हैं z से, इनको इंटीजर्स को किससे किया जाता है z से, तो हम क्या करेंगे x को ही बिलोंग करवाएंगे z से, ठीक है। अब ये देखें हम क्या कर रहे हैं, एंड हमने क्या किया है x को बिलोंग करवाया ना, तो हम यहाँ पे करेंगे लेस देन इक्वल टू लेस देन, ठीक है।
हमने ये बताना है कि इस सेट के अंदर कितने नंबर्स हैं। तो अब जो सबसे छोटा नंबर होगा इसमें वो क्या होगा, -1000। -1000 बहुत छोटा नंबर होता है, ठीक है। ये स्टार्टेड कहाँ से हो रहा है, हम सर इसकी लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे -1000 और यहाँ पे लिखेंगे +1000, ठीक है। यहाँ प्लस का सिंबल ना भी लिखे तो मैटर नहीं करता, क्योंकि अगर जिसके साथ सिंबल ना हो वो प्लस का ही होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स नंबर, ठीक है। z जो रिप्रेजेंट कर रहा है इंटीजर सेट को, ठीक है। एंड -1000 लेस देन इक्वल टू लेस देन x इक्वल टू लेस देन +1000, ठीक है। इसमें यानी कि नंबर्स हैं -1000 से लेके +1000 तक, ठीक है। इस सेट में ये बताना था हमने। और हमारे पास 6, 12, 18 कंटिन्यू 120 तक नंबर्स हैं। तो देखा जाए गौर से, तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18। सबसे पहले हम करेंगे x सच दैट x, ठीक है, कोमा, ठीक है, या इक्वल का सिंबल यूज़ करेंगे यहाँ पे, इक्वल। 6 हमारे पास है फिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, मैं आपको बता देती हूँ कि 6 के साथ हम अगर n यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 6 नंबर चेंज हो रहा है ना, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, ठीक है, 6 3 ज़ा 18, ठीक है। तो यहाँ पे हम ना n का सिंबल यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि नंबर्स हैं ये। तो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, नंबर्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स एंड, ठीक है, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। अब हमने बताना है इनके इन बिटवीन्स, ठीक है। तो इन बिटवीन्स में इन बिटवीन बताना है। तो हम ये स्टार्टेड कहाँ से हो रहा था, n है ना, n को करना है। तो n का स्टार्टेड क्या था, हमने 1 लिया था, 1। और ये 6 कहाँ तक किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 120 आएगा। तो 6 को हम अगर कर रहे हैं 10 से तो हमारे पास आ रहा है 60। तो अगर 6 को हम करेंगे 20 से तो हमारे पास आ रहा है 120। तो यहाँ पे हमारा लेस देन n, ठीक है, और यहाँ पे लेस देन, ठीक है, लेस देन n इक्वल टू लेस देन। तो यहाँ पे हमने यूज़ कौन सा नंबर किया है, 20 किया है। तो यहाँ पे आ गया 20। ये देखिए, x सच दैट s इक्वल है 6, हमारे पास फिक्स है क्योंकि ये 6 का ही टेबल है। तो यहाँ पे चेंज क्या हो रहे हैं, नंबर्स हो रहे हैं। तो हमने n लिख लिया और ये नेचुरल नंबर है, बिलोंग कर रहे हैं नंबर से। एंड और ये स्टार्टेड का नंबर कौन सा हमने स्टार्टेड में लिया था, 1 है। तो सो दैट्स यहाँ पे 1 आया। ये हमारा इन बिटवीन को यूज़ करने वाला फॉर्मूला कह सकते हैं आप इसको। और उसके बाद यहाँ पे लास्ट नंबर क्या आ रहा था, जिससे 120 आया 6 को मल्टीप्लाई करने से, तो वो है 20। 5 है हमारे पास, x सच दैट x, ठीक है। अब हमने क्या करना है, देखिए 100, 102, 104, यानी 100 में हम 2 प्लस करते जा रहे हैं। तो हमारे पास वैल्यूज़ बनती जा रही हैं। तो हम क्या करेंगे, इज़ इक्वल टू 100, ठीक है, 2 एंड अब देखिए हम 2 वैल्यू से ऐड कर रहे हैं ना, तो हमारे पास बन रहा है, जैसे 100 में हमने 2 ऐड किया तो हमारे पास 102 हो गया। लेकिन ये n क्यों आया, n है नंबर्स को शो कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि 100 कैसे आया, 102 कैसे आया, 104 कैसे आया। 100 प्लस 2 0, ठीक है, यही मैंने वहाँ पे बताया ना कि 100 प्लस 2n है, यानी 100 में 2 ऐड कर रहे हैं, 2n ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास वैल्यू बढ़ती जा रही है और चेंज होती जा रही हैं। और तो हम क्या करेंगे, 100 प्लस 2 0 0, तो 100 में 0 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ गया 100, यानी हमारी पहली वैल्यू आ गई। पहली वैल्यू क्या थी हमारे पास, 100, फिर है 102, 104। तो उसके बाद 106 लगा लें, कंटिन्यू, लास्ट वैल्यू हमारे पास आ रही है 400, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहली वैल्यू आ गई, ठीक, ये वाली। अब देखते हैं कि हमारे पास 102 कैसे आया, 100
प्लस 2n। हमने यही फार्मूला यूज़ करना है ना। 100 प्लस 2 में हम क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। 100 प्लस 2 1 ज़ा 2, तो 100 में 2 ऐड किया तो 102 आ गया। हमारी सेकंड वैल्यू भी आ गई, ठीक है। फर्स्ट भी आ गई, सेकंड भी। अब हम करते हैं 100 प्लस 2n। 100 प्लस 2 में हमने क्या ऐड किया, 2 ऐड किया, ठीक है। 0 भी हो गया, 1 भी हो गया, अब 2 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 100 में जब 2 2 ज़ा 4, तो हम क्या करेंगे, 100 में 4 ऐड किया तो 104 आ गया, ठीक है। यानी कि ये जो n है ये नंबर्स को शो कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 100 प्लस 2n, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, का साइन यूज। अब देखिए n बिलोंग्स टू, ये बिलोंग किससे कर रहा है, ये देखना है। तो हमने क्या देखते हैं, यहाँ पे चलते हैं। ये देखें स्टार्टर पे हमारे पास क्या आ रहा है, नंबर को ऐड करने से 0 ऐड कर रहे हैं ना नंबर जो है, तो वो किसके, ये देखें हमने 0 ऐड किया, हमारा फर्स्ट नंबर क्या आ रहा है, 0 है। तो 0 कहाँ से स्टार्ट होता है, किस में होता है, होल नंबर में। 0 1 2 हम इसी वे में कर रहे थे ना ऐड, तो हमारा n जो है वो बिलोंग करेगा होल नंबर से। तो हम यहाँ पे w लगाएंगे, ठीक है। एंड ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन बिटवीन्स फाइंड करना है ना। तो इन बिटवीन्स को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, लेस देन n इक्वल टू लेस देन, ठीक है। तो हमारा स्टार्टर कौन सा आ रहा था नंबर, वो कौन सा था, फर्स्ट वाला जिसको ऐड किया था वो था 0, ठीक है। तो 0 हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, राइट करेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट नंबर ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि हमारे पास 2 में ऐड करें तो हमारे पास आए 400। हम क्या करेंगे, 100 प्लस 2 में हम 148 ऐड करके देख लेते हैं। 100 प्लस 2 को 148 से मल्टीप्लाई करते हैं, 16, 2 8 16, 2 4 8 9, ठीक है। 2 1 2, यहाँ पे आ गया हमारे पास 296, ठीक है। अब 296 में हम 100 ऐड करके देख लेते हैं, तो ये हमारे पास 396 आ रहा है, ठीक है। तो हमें चाहिए 400 ना, लास्ट नंबर हमारा 400। तो हम क्या करते हैं, 142 100 प्लस 2 एंड 100 प्लस 150 करते हैं, ठीक है। 100 प्लस 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, ठीक है। यहाँ पर बता देती हूँ, 150 में 2 0 0, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। 2 0 0, 2 5 ज़ा 10 और 2 0 0, 2 5 ज़ा 10 और 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पे आ गया 300, ठीक है। यहाँ पे आ गया हमारे पास 300। तो 300 में 100 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 400, यानी हमारे पास वो कौन सा नंबर आ रहा है, 150। 150 को 2 में ऐड करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 400। तो यहाँ पे हम लगा देंगे 150, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स 100 में हमने 2 नंबर्स ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास ये वैल्यूज़ बन रही हैं। सो दैट्स हमने यहाँ पे 100 लिखा प्लस 2n कोमा n बिलोंग टू होल नंबर, क्योंकि ये 0 से स्टार्टर है। तो एंड हमारा फर्स्ट नंबर कौन सा है, 0। होल नंबर कौन सा था, 0 नंबर जो है वो बिलोंग कर रहा था होल से, और हमारा वो स्टार्टेड क्या था, 0 था। लेस देन n इज इक्वल टू हमारा 2 से कौन सा नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे थे, 150, 400 आ रहा था तो वो नंबर था 150, ब्रैकेट क्लोज। यही हमारा क्वेश्चन 5 का आंसर है। क्वेश्चन 6 है हमारे पास, एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, देखें 1 3 9 27 81, यानी कि हमें देखने से ही पता चल रहा है कि 3 का टेबल है, ठीक है। हम जैसा कि मैं आपको बता देती हूँ, 3 हमारे पास फिक्स आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 3, तो चेंज हमारे पास क्या हो रहा है, नंबर हो रहा है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे इसकी एग्जांपल समझाती हूँ। जैसा कि हमारे पास है 1 3 9 27 81, कंटिन्यू, ठीक है। तो हमने क्या किया, 3 की पावर
1 ली तो हमारे पास आया 3 1 ज़ा 3, ठीक है। 3 की पावर हमने ली 2, 3 3 ज़ा 9, 3 की पावर हमने ली 23 तो हमारे पास आया 27। इसी तरह हम लेंगे 3 की पावर 4 तो हमारे पास आ रहा है 81। अब हमारे पास 3 भी आ गया, 9 भी आ गया, ठीक है, 27 भी आ गया, 81 भी आ गया। आगे उन्होंने नहीं बताया कहाँ तक कंटिन्यू। 1 कैसे आया? 1 देखें 3 के पास 0 लेंगे तो हमारे पास आएगा 1। किसी भी वैल्यू की पावर जब 0 होती है तो वो होता है किसके इक्वल होता है? 1 के होता है। सो देखो यहाँ पे 3 के पास 0 है तो ये इक्वल आया 1 के, ये 1 इसलिए आया। तो हम क्या करेंगे, 3 फिक्स है हमारे पास और चेंज क्या हो रहे हैं? नंबर्स हो रहे हैं, तो इसलिए हमने नंबर लगा दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे कोमा एन बिलोंग्स टू, या फिर एंड भी यूज़ कर सकते हैं। ये किससे कर रहा है? बिलोंग कर रहा है होल नंबर से। होल नंबर कैसे आ रहा है कि हमने स्टार्टर में क्या लिया? 0 ऐड किया ना। नंबर हमारा कौन सा है? एन किसको बिलोंग कर रहा है? होल नंबर को, तो एन हमारे पास क्या है? 0 है। सो दैट्स वाई होल नंबर स्टार्टर क्या होता है? 0। तो एन बिलोंग्स टू डब्ल्यू, ठीक है। और ये यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा बिकॉज उन्होंने हमें नहीं बताया कि इसकी लास्ट लिमिट क्या है, ठीक है, लास्ट नंबर क्या है, इसलिए ये क्वेश्चन इतना ही होगा। एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3 हमारे पास फिक्स है, नंबर्स हमारे चेंज हो रहे हैं, कोमा या फिर एंड, ठीक है, नंबर्स बिलोंग टू होल नंबर, ठीक है। ये क्वेश्चन 6 का आंसर है। 7 है हमारे पास एक्स सच दैट एक्स, देखिए 1 2 4 5 10 20 25 50 100, ये हम इस क्वेश्चन में हमें कोई सीक्वेंस शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेकिन इतना है कि 100 के साथ ये सब डिवाइड हो रहे हैं। जैसे कि 100 को 1 से डिवाइड करें तो 100 आ रहा है, 100 को 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास 50 आ रहा है, 100 को 4 से डिवाइड करें तो हमारे पास 25 आ रहा है, 100 को 5 से डिवाइड करें तो 20, 100 को 5 2 ज़ा 10, ठीक है। तो ये हमारे पास 20 आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ 100, यही इसका आंसर है, यही इसको बिल्डर फॉर्म में इसका आंसर है, यही इसको बिल्डर नोटेशन में शो कर रहा है, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ 100, यानी ये सारे नंबर जो है 100 पे डिवाइड हो सकते हैं, तो इसका आंसर यही बनेगा। अब हमारे पास क्वेश्चन 8 है, एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 5 10 15, यानी कि हमारे पास फिक्स जो आ रहा है वो नंबर है 5 और चेंज क्या हो रहा है, हमारे पास नंबर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम नंबर लगाएंगे, जैसा कि मैं आपको बताती हूँ। 5 हमारे पास मैंने फिक्स क्या किया 5n, ठीक है, 5 2 ज़ा 10, ठीक है, 5 3 ज़ा 15, ठीक है। तो यानी कि चेंज हमारे पास क्या हो रहा है, नंबर्स हो रहे हैं। तो हमने क्या किया 5n, ठीक है, कोमा नंबर्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है, एंड n लेस देन इक्वल टू लेस देन, ठीक है। अब 5 में हम क्या सब नंबर्स में हम क्या ऐसा पुट करें कि हमारे पास 5 आ रहा है, 5 n में हम पुट करेंगे 5 1, तो 5 1 ज़ा 5 आएगा, तो हमारा स्टार्टर नंबर क्या है 5, तो हम यहाँ पे लगाएंगे 1। अब हमने 100 लेके आना है, तो हम ऐसा कौन सी वैल्यू पुट करें n की जगह कि हमारे पास 100 आए। हम पुट करके देख लेते हैं, 100 है, हाँ जी, तो हम पुट करके देख लेते हैं 10, 5 10 ज़ा 50 आ रहा है, 5 में हम पुट करके देख लेते हैं 20, 5 2 ज़ा 10, ठीक है, और ये 0 5 0 0, तो हमारे पास 100 आ गया, यानी कि हम यहाँ पे 20 लिखेंगे। नंबर्स की जगह हमने क्या पुट किया 20 पुट किया, 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आएगा 20, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 5n, फिक्स हमारे पास 5 है और नंबर साथ में
कोमा, ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, एंड स्टार्टर है हमारे पास 1 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास 5 आ रहा है, लेस देन n इज इक्वल टू लेस देन, और 20 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास 100 आ रहा है। हमें स्टेटमेंट में दे दिया गया द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000। ठीक है, वो कह रहे हैं कि आपने -100 से 1000 के दरमियान वाले नंबर्स को फाइंड करना है। तो हम इसको बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे x सच दैट x। ठीक है, और ये देखिए उन्होंने खुद ही बता दिया कि इंटीजर्स हैं तो ये बिलोंग करेंगे z से। ठीक है, इंटीजर्स कौन से होते हैं, उनको रिप्रेजेंट किया जाता है z से। ठीक है, तो ये देखिए अब उन्होंने कहा है कि आपने -100 से 1000 तक के दरमियान वाले बताने हैं ना, इन बिटवीन का वर्ड यूज़ हो गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x। ठीक है, अब हमने इसके नीचे लाइंस क्यों नहीं लगाई, रीज़न ये है कि जब उन्होंने कह दें कि इन नंबर्स के दरमियान वाले नंबर्स फाइंड करने हैं तो हमने यहाँ पे नीचे लाइंस नहीं यूज़ करनी। हाँ, अगर ये नंबर भी इंक्लूड हों तो फिर हम इसके नीचे लाइंस लगाएंगे। तो हम ये नंबर्स हम क्या करेंगे, -100, यहाँ पे आ गया 1000। ठीक है, ये इतना ही क्वेश्चन है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है ये जी से, कोमा। अब हमने एक्स को बिलोंग किया ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे लाइन से नहीं आएगी। ठीक है ना, क्योंकि इन नंबर्स के दरमियान वाले नंबर्स को हमने फाइंड करना है, तो -100 लेस 1000। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन 1 का पार्ट 9 था। इसके साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म हो चुका है 3.1 का। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।